वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, सो मेनी कोर्सेज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं बार बार डिस्कशन करता रहता हूं, कभी शॉर्ट्स के थ्रू, कभी स्टोरीज के थ्रू, कभी एमसीक्यूज, कभी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, कभी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू। सिर्फ इसलिए ताकि जितना हमने किया हुआ उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बनी रहे और आप लोगों से सवाल जवाब करके मैं आपके साथ और आप मेरे साथ कम्युनिकेशन में टच में रहें। दोस्तों, जब हम चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो उस चैनल को आगे बढ़ाते टाइम हमें दो तरह के सपोर्ट चाहिए होते हैं। नंबर एक, आप एक शेयर करते चले जाएं, वीडियो जितने भी हैं उनको शेयर करते चले जाओ। नंबर टू, कोई भी वीडियो जब आप देख रहे होते हैं तो उस समय बीच में अगर एक तो छोटे छोटे ब्रेक आते हैं तो उस समय पैनिक मत करो, क्योंकि वो चैनल का सपोर्ट है। अगर आपने उस समय पैनिक किया तो चैनल को सपोर्ट नहीं मिल पाता और बहुत सारे बच्चों की हेल्प नहीं हो पाती। फिर कहीं ना कहीं टीचर हो सकता है कि यार छोड़ो यार, पेड ही कर दो हर चीज को उठा के, इसीलिए वहां पे टीचर पेड करते हैं हर चीज को। इस टारगेट के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया हुआ है कि इस चैनल को हमें पेड नहीं करना है और कम से कम बजट में ज़्यादा काम करना है, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, ना आपकी जेब से कुछ जा रहा है ना मेरी जेब से कुछ जाएगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे आपने लिखा देखा होगा बाहर की, फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स। सर ये तो लॉजिक ही नहीं है, फिक्स तो फिक्स होगा, वेरिएबल वेरिएबल होगा। लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज कई बार जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं या कई बार जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं या फिर एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टाइम पे भी कई बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि प्लीज इलैबोरेट दैट वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं इन एग्जाम्स के अंदर, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के अंदर, इवन अगर आप कोई कॉलेज की जॉब के लिए भी जाते हो तो वहाँ पे इस तरह का सिली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सिली नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले समझते हैं। देखो, वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपकी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन को जितना मर्जी बढ़ा लो, प्रोडक्शन जितनी मर्जी बढ़ा लो, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। इसीलिए जब आप टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाते हो, टोटल कॉस्ट का, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके यहां से शुरू होती है। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है, जो हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट हर बार जो बढ़ रही है, अगर देखोगे तो इससे कांस्टेंट रिलेशन व्हिच इज गोइंग ऑन, प्रोपोर्शन सेम, तो जितना प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है कि अगर आपने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट इज 2 रुपीज पर यूनिट, तो अगर आपने 100 बनाया तो 200 हो गई, अगर आपने 200 बनाया तो 400 हो गई, 400 बनाया तो 800 हो गई, क्योंकि इंटू टू इंटू टू इंटू टू करते चले जाओगे। लेकिन क्या देख रहे हो आप, ये हर लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। जैसे जैसे आप एक एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ाओगे, एक एक यूनिट बढ़ाओगे, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। ये आपको समझने, जब इंटरव्यू पूछते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स, तो आपको बताना है यस सर, वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट with up or down level of production। चाहे प्रोडक्शन को कम करो चाहे ज्यादा करो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम। नंबर 2, फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। हमने कहा सर फिक्स कॉस्ट इज 500, या इसको थोड़ा सा करने के लिए मैं 200 200 है, ये फिक्स है हमारे। हमने कहा ठीक है सर, अब अगर आपने 100 प्रोडक्शन करी तो भी कितनी कॉस्ट है, 200। 0 प्रोडक्शन करी तो भी कितनी है, 200। 200 किया प्रोडक्शन तो भी कितनी है, 200। 400 प्रोडक्शन किया तो भी कितना है, 200। 800 किया तो भी कितना है, 200। फॉर एग्जांपल, आपका रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, आपने जो भी लाइसेंस फीस दे रखी है फिक्स है। इस तरह के बहुत सारे खर्चे जो आपके फिक्स हैं,
जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना शुरू करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50, यहाँ पे तो खैर पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन डिवाइड बाय कॉस्ट 2 रुपीज, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, सॉरी क्या कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन। देखो कभी कभी क्या स्लिप ऑफ टंग होता है, बच्चे बाद में डांटते हैं। तो दिस डिवाइड बाय दिस 200, दिस डिवाइड बाय दिस 2, दिस डिवाइड बाय दिस 1, दिस डिवाइड बाय दिस 0.5, दिस डिवाइड बाय दिस 5, 0.25। अब आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रोडक्शन। यहीं पे अगर प्रोडक्शन हमारी 50 होती तो 200 तो क्या होता है, ये 4 रुपए हो जाता है। तो क्या हो रहा है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल गो अप एंड डाउन, इसलिए क्या बोला उसको वेरिएबल बोला। तो यस फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल, यस, लेकिन पर यूनिट। तो समझने की कोशिश करो, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इन दोनों का रिलेशनशिप क्या चल रहा है कि प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगी तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। एंड रिवर्स फॉर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कि अगर प्रोडक्शन बढ़ी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगी, अगर प्रोडक्शन कम हुई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, लेकिन टोटल विल रिमेन सेम। ये छोटे से कंसेप्ट होते हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, ऐसे कई जगह पे जहां पे आपको इसको समझने की जरूरत होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो प्लीज ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोन आर द डेज जब टीचर के लेक्चर दोबारा सुनने को नहीं मिलते थे, अभी तो पीछे रिवाइंड करो, दोबारा सुनो। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको दोबारा समझो, इसको इकोनॉमिक्स में भी फॉलो करो। इकोनॉमिक्स में अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें चैप्टर आता है कॉस्ट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए बता रहा हूँ, ये मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा की कॉस्ट आती है, वो कहाँ से आएगी, ऑफ कोर्स वेरिएबल से आएगी ना, वो फिक्स से आ ही नहीं सकती, क्योंकि फिक्स तो फिक्स हो गया। जो चेंज होगा कॉस्ट में अप डाउन, वो वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हो तो वहां पे क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपके पास क्या आता है कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले कौन सी कॉस्ट माइनस करोगे, जो आपकी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। तो आप हमेशा सबसे पहला फोकस यहाँ रखते हो, दूसरा फोकस यहाँ रखते हो। हालांकि मैंने एक ही टॉपिक में 3-4 टॉपिक डिस्कस कर लिए, लेकिन मेन मुद्दा वही था कि हाउ कम वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड, यस इट इज फिक्स्ड पर यूनिट। हाउ कम वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल, यस इट इज वेरिएबल पर यूनिट। बट टोटल, अगर मैं उल्टा बोलूं इसके लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। ये आपको कुछ चीजें छोटी छोटी हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। कभी गलती हो जाए दिमाग में रखो कि हाँ सर नीतीश ने पढ़ाया हुआ है, हमें आता है, ऐसा नहीं क्या बुद्धू। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफी, ये छोटा सा लेक्चर है, आप लोग पढ़ाई करते जो, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक कुछ है हमारे पास में, तो आप प्लीज की तैयारी कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहो जैसे मैंने बताया, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो दबा के जाना ही है। कल पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे लिखा अपने बाप को पढ़ा रहा है क्या, यार बाप को पढ़ाता है कोई, कैसी कैसी बातें करते हो। मैं ट्रोल नहीं हो रहा, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों की लैंग्वेज ऐसी क्यों हो रही है। कई स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके आस पड़ोस के बच्चे ऐसे बोलते हैं उनको रोको यार, ऐसे बातें नहीं बोलते। हम माता पिता से सीखते हैं, उन्हें सिखाने के लिए पैदा नहीं हुए हम। ठीक है, तो ऐसा मत बोलो वैसा पता है अपने बाप को सिखाते हैं क्या, अरे कैसी लैंग्वेज है। मैं इस एज में आके आप छोटे बच्चों के साथ ऐसी बातें करूंगा क्या। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल, और हमारा परिवार जल्दी से जल्दी 3 लाख का होने वाला है, तो प्लीज
जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।